आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द स्टडी गोल में। और आज हम बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत देखेंगे व्यक्तित्व विभिन्नता, यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नता। दोनों का एक ही मतलब है, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंट। तो जानेंगे कि दो व्यक्तियों के मध्य में क्या क्या विभिन्नताएं होती हैं, उनके आकार में, रंग रूप में, शारीरिक तौर पे क्या क्या विभिन्नताएं होती हैं, मानसिक तौर पर क्या क्या विभिन्नताएं होती हैं। तो ये सब चीज़ें इस टॉपिक के अंतर्गत हम समझेंगे, क्योंकि साइकोलॉजी कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो सभी में पूछी जाती है, इसलिए आप इसको ध्यान से देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमसे जुड़ें। तो व्यक्तिगत विभिन्नता क्या होती है? तो व्यक्तियों की विशेषताओं तथा व्यवहार के स्वरूपों में पाए जाने वाले वैशिष्ट अंतर को ही व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। यानी कि जब आप दो व्यक्तियों का जब आप मापन करते हैं, उनकी विशेषताओं का, उनके गुणों का, और जो उनमें अंतर पाए जाते हैं, उन्हीं को हम व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। तो व्यक्तिगत विभिन्नता का संप्रत्यय जो है वो सर्वप्रथम गाल्टन महोदय ने दिया है। तो क्वेश्चन बनेगा कि व्यक्तिगत विभिन्नता का संप्रत्यय सर्वप्रथम किसने दिया? तो ये गाल्टन महोदय ने दिया। और गाल्टन महोदय ये फ्रांस के थे, और इनकी एक पुस्तक भी थी जो एक प्रसिद्ध पुस्तक है, हेरिडिटी जीनियस। तो क्वेश्चन बनेगा कि हेरिडिटी जीनियस किसकी पुस्तक है? तो ये गाल्टन महोदय की है। उसके बाद देखेंगे हम कि व्यक्तिगत विभिन्नता की प्रकृति मात्रात्मक होती है। तो क्वेश्चन बनेगा कि व्यक्तिगत विभिन्नता की प्रकृति कैसी होती है? तो ये मात्रात्मक होती है, यानी कि ये गुणात्मक नहीं होती है। उसके बाद हम देखेंगे कि सामान्य संभाव्यता वक्र NPC। तो क्वेश्चन बनेगा कि सामान्य संभाव्यता वक्र के जनक कौन है या किसने दिया है? तो डीमावर्स ने दिया है। या NPC के जनक कौन है? तो डीमावर्स हैं। या NPC को किसने दिया है? तो डीमावर्स ने दिया है। और NPC की फुल फॉर्म होती है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, क्योंकि एग्जाम में कभी भी फुल फॉर्म नहीं आई है, या तो हिंदी में नाम आया है या शॉर्ट में NPC आया है। तो परिभाषाएं देखेंगे कि क्या क्या इम्पोर्टेंट परिभाषाएं हैं। पहली परिभाषा स्किनर महोदय की है। इन्होंने बताया कि मापन किया जाने वाला प्रत्येक पहलू व्यक्तिगत विभिन्नता का ही अंश होता है। तो स्किनर महोदय ने बताया कि जो दो व्यक्तियों के मध्य में जो भी मापन किया जाता है, उनके गुणों का, उनकी विशेषताओं का, वे सभी पहलू उसके व्यक्तिगत विभिन्नता का ही अंश होते हैं। ये स्किनर महोदय ने बताया कि मापन की जाने वाली प्रत्येक चीज़ उसकी व्यक्तिगत विभिन्नता ही होती है। उसके बाद हम टायलर महोदय की डिफिनेशन देखेंगे। टायलर महोदय ने बताया कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अंतर इतने साफ हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नता सार्वभौमिक दिखाई देती है। यानी कि टायलर महोदय ने बताया कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में जब आप तुलना करेंगे तो आपको अंतर इतने साफ दिखाई देंगे, यानी कि वो इतने यूनिवर्सल सार्वभौमिक होंगे, यानी कि वो इतने यूनिवर्सल होंगे कि आप जान जाएंगे कि ये उनके अंदर विभिन्नताएं हैं, कि उनके गुणों में क्या विभिन्नता है, उनके शारीरिक आकार में क्या विभिन्नता है, या उनकी विशेषताओं में क्या विभिन्नता है, ये आप देख कर ही समझ जाएंगे, क्योंकि वो इतने यूनिवर्सल होंगे। ये टायलर महोदय ने बताया है। उसके बाद हम देखेंगे व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार, कि व्यक्तिगत विभिन्नता के क्या क्या प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे शारीरिक विभिन्नता, कि शारीरिक विभिन्नता क्या होती है, यानी कि फिजिकल चेंजेज क्या होते हैं दो लोगों के बीच में। तो देखेंगे आप कि उनके रंग रूप में अंतर होगा, उनके आकार में अंतर होगा, उनकी बनावट में अंतर होगा। कोई अगर हाइट कम है तो किसी की हाइट ज़्यादा है, यानी कि लंबे छोटे का भेद होगा, बलवान कमज़ोर का भेद होगा। कोई बहुत अत्यंत बलशाली है तो कोई वीक है, कमज़ोर है, जैसे खली और राजपाल यादव को ले लो। तो दो व्यक्तियों के बीच में शारीरिक विभिन्नताएं होंगी। मानसिक विभिन्नता, उनके बीच में मानसिक विभिन्नताएं होंगी, जैसे कोई जड़ होगा तो कोई प्रखर होगा, कोई प्रतिभाशाली होगा तो कोई सामान्य भी होगा, तो कोई मूर्ख भी होगा। तो ये सभी मेंटली चेंजेस भी होंगे। उसके बाद व्यक्तित्व गुणों में विभिन्नता, उनके व्यक्तित्व गुणों में भी विभिन्नता होगी। जैसे तो कोई गंभीर होगा तो कोई आदर्शवादी होगा, तो कोई एकांत प्रिय होगा, यानी कि उसे अकेले में रहना पसंद है, तो कोई हंसमुख मिलनसार होगा, यानी कि उसे सभी के बीच में रहना पसंद है, सबसे मिलना पसंद है। तो उसके ये व्यक्तित्व गुणों में यानी कि विभिन्नता होगी।
उसके बाद रुचियों में विभिन्नता, आप दो व्यक्तियों को उठा के देख लें तो उनकी रुचियों, उनके इंटरेस्ट में भी डिफरेंसेज होंगे। यानी कि किसी को खेल कूद पसंद है तो किसी को पढ़ना लिखना पसंद है, तो किसी को घूमना पसंद है, तो किसी को मूवी देखना पसंद है, किसी को क्रिकेट खेलना पसंद है। तो ये सब रुचियों में भी डिफरेंसेज होंगे। उसका संवेगात्मक विभिन्नता, उनके संवेगों में भी विभिन्नता होगी। जैसे कि कोई बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है तो कोई बहुत जल्दी गुस्सा नहीं होता, किसी को क्रोध बहुत अधिक आता है, किसी को नहीं आता। उसके बाद देखेंगे हम व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण, कि व्यक्तिगत विभिन्नता के क्या क्या कारण होते हैं। तो सबसे पहला कारण है वंशानुक्रम। यानी कि पूछा जाता है कि आधारभूत कारण क्या होता है, तो वंशानुक्रम आधारभूत कारण होता है। तो क्वेश्चन बनेगा कि व्यक्तिगत विभिन्नता का आधारभूत कारण क्या होता है, तो वंशानुक्रम होता है। या ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि व्यक्तिगत विभिन्नता का मुख्य कारण क्या होता है, तो वो वंशानुक्रम होता है। नंबर 2 वातावरण, वातावरण भी इसका कारण है, क्योंकि आपने देखा होगा कि दो सगे भाई हैं, एक ही माता पिता से जन्म लिए हैं, लेकिन दोनों में अलग अलग विभिन्नताएं हैं, उनके रंग रूप में, उनके आकार में हैं, उनके मानसिक तौर पर भी अलग अलग हैं। कि एक IAS ऑफिसर है तो एक खेती कर रहा है। तो वातावरण का भी फर्क पड़ता है दोनों की विभिन्नताओं में। नंबर 3 परिपक्वता, यानी कि मैच्योरिटी, आप कितने मैच्योर हैं, आप कितने परिपक्व हैं, इस पर भी व्यक्तिगत विभिन्नता का असर पड़ता है। कि आपकी मैच्योरिटी के अनुसार भी आपके इंडिविजुअल डिफरेंट क्रिएट होते हैं, तो इस पर परिपक्वता का भी प्रभाव पड़ता है। उसके बाद देखेंगे हम व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित शिक्षण विधियाँ, कि व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित क्या क्या शिक्षण विधियाँ हैं। आप इनको याद कर लेंगे क्योंकि ये डायरेक्ट पूछी जाती हैं। कि मॉन्टेसरी प्रणाली के जनक कौन है, तो मारिया मॉन्टेसरी हैं। या ऐसे पूछ लिया जाता है कि व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित शिक्षण विधि कौन सी है, तो मॉन्टेसरी प्रणाली है, इसके जनक मारिया मॉन्टेसरी हैं। उसके बाद किंडरगार्टन प्रणाली पूछ ली जाती है, तो किंडरगार्टन प्रणाली के जनक फ्रावेल हैं। उसके बाद डाल्टन प्रणाली पूछ ली जाती है, डाल्टन प्रणाली को ठेका व्यवस्था भी कहते हैं। तो डाल्टन प्रणाली या ठेका व्यवस्था, दो में से कोई नाम पूछा जाए और इसके जनक पूछे जाएं तो हेलन पारखार्स्ट हैं। उसके बाद हम देखेंगे विनेटिका प्रणाली, विनेटिका प्रणाली के जनक 12 वर्ण हैं, और विनेटिका प्रणाली को इकाई विधि भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन बने कि इकाई विधि के जनक कौन है, तो इकाई विधि के जनक भी 12 वर्ण हैं। उसके बाद देखेंगे ह्यूरिस्टिक प्रणाली, तो ह्यूरिस्टिक प्रणाली के जनक आर्मस्ट्रांग हैं। उसके बाद देखेंगे हम कि व्यक्तिगत विभिन्नता जानने की विधि क्या है, आप कैसे जानेंगे दो व्यक्तियों के मध्य में कि क्या क्या विभिन्नताएं हैं। तो नंबर 1 परीक्षण विधि, आप उन दोनों के मध्य परीक्षण करके उनकी विभिन्नताएं जान सकते हैं। परीक्षण आप कैसे करेंगे, बुद्धि का परीक्षण करेंगे, उनके व्यक्तित्व का परीक्षण करेंगे, उनकी अभिरुचि का परीक्षण करेंगे, यानी कि उनके इंटरेस्ट रुचियों का परीक्षण करेंगे कि उन्हें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। उसके बाद अवलोकन विधि, आप उनका अवलोकन यानी कि साक्षात्कार इंटरव्यू लेके भी उनका जो इंडिविजुअल डिफरेंट है उसको जान सकते हैं कि उनके बीच क्या क्या विभिन्नताएं हैं। नंबर 3 व्यक्ति इतिहास विधि, आप उनके पास्ट के बारे में जानकर भी उनके इंडिविजुअल डिफरेंट जान सकते हैं कि दोनों के बीच क्या पास्ट है, यानी कि दोनों को पास्ट में क्या क्या पसंद था, उनकी क्या क्या रुचि थी, या उनका क्या व्यक्तिगत इतिहास है। तो ये सारी चीज़ें आप व्यक्ति इतिहास विधि में जानकर उनके इंडिविजुअल डिफरेंस यानी कि व्यक्तित्व विभिन्नता को आप जान सकते हैं। तो व्यक्तिगत विभिन्नता टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है, और जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट थे वो सभी फैक्ट हमने इस वीडियो के अंतर्गत कवर कर लिए हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमसे जुड़ें। इस वीडियो को देखने के बाद आपको व्यक्तिगत विभिन्नता कहीं भी कोई भी क्वेश्चन मिल जाएगा, आप कर लेंगे, क्योंकि इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन व्यक्तिगत विभिन्नता से नहीं बनेगा। धन्यवाद।